जय हिंद, सभी का नमस्कार। मेरे सामने क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। आइए इसको जानते हैं। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। यहाँ पे पहला लाइन खत्म होती है, इसका मतलब जानते हैं। अ मर्चेंट, मर्चेंट क्या होता है? एक व्यापारी, ठीक है। इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, लोथल एक शहर है। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा अपनी 6th क्लास में कि पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बंदरगाह होते हैं। तो लोथल एक पोर्ट सिटी है जहाँ पे एक व्यापारी आता है और एक्सचेंज करता है। क्या एक्सचेंज करता है? बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। कॉपर इनगॉट क्या होते हैं? बैग ऑफ स्पाइसेस आपको पता होगा। कॉपर इनगॉट क्या होता है? कॉपर इनगॉट बेसिकली, इनगॉट का मतलब जानिए। इनगॉट मतलब होता है मेटल के पीसेस जिनको बार की तरह से शेप किया जाता है, या फिर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनगॉट को हम जानते हैं बार की तरह से शेप करने पे। कॉपर के इनगॉट से मतलब कॉपर के बार्स, ठीक है। तो बैग ऑफ स्पाइसेस वो एक्सचेंज करता है किसके लिए? कॉपर इनगॉट से। अब कितने करता है ये हम आगे देखेंगे। उसको मिलते हैं 15 इनगॉट फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। मतलब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज़ इक्वल टू 15 इनगॉट्स। इसका मतलब अगर वो 2 बैग ऑफ स्पाइसेस देता है तो उसको कितने मिलते हैं? 15 इनगॉट मिलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसने पूछा है अगर अपने साथ वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस लाता है तो उसको कितने कॉपर इनगॉट्स मिलेंगे। उन्होंने पूछा है कि अगर हम 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस ले जाए तो कितने इनगॉट मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड आपको नहीं पता तो अभी आप जान लीजिए। यूनिटरी मेथड ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। मान लीजिए आपको एक टॉफ़ी दे रखी है 1 रुपये की। मैं आपसे पूछूं कि 10 टॉफ़ी कितने की होगी? 10 टॉफ़ी कितने की होगी? तो आप सिंपल जवाब कर दोगे 10। लेकिन मैथमेटिकली इसका आंसर कैसे आया? आपने 1 को 10 से किया मल्टीप्लाई, ऐसा आपका आंसर आया। या फिर मान लीजिए मैं पूछूं कि 10 टॉफ़ी 10 रुपये की है, तो 1 कितने की होगी? तो आपने बोला 1। ये आपने कैसे किया? ये आपने किया डिवाइड करके, ठीक है। ये आपने 10 को 10 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया आपका 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक कॉपी है 20 रुपये की, मैं पूछूं 5 कॉपी कितने की होगी, तो आप सिंपल बता दोगे 100 रुपये। कैसे आया? आपने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया। या फिर अब मैं पूछूँ आपसे कि 10 कॉपी 50 रुपये की है, तो एक कॉपी कितने की होगी? तो आपने क्या करोगे? आप 50 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। एक कॉपी कितने रुपए की है? 5 रुपये की है। अब वैसे ही मतलब आपको समझ आ गया होगा, अगर हम एक चीज़ दी होती है और ज़्यादा पे जाना होता है, मान लीजिए 5 पे जाना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। और अगर हमें कोई चीज़ ज़्यादा दी हुई है और 1 का पूछा गया तो हम करते हैं डिवाइड। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 बैग ऑफ स्पाइसेस दिया है और 12 का पूछा है, यानी ज़्यादा का ही दिया है और ज़्यादा का ही पूछा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ज़्यादा दिया है और ज़्यादा का ही पूछा है, तो पहले हम ज़्यादा से जाएंगे 1 पे और फिर 1 से जाएंगे ज़्यादा पे। ज़्यादा से 1 पे कैसे आते हैं? अभी आपने देखा, ज़्यादा से 1 पे हम डिवाइड करके आए, यहाँ पे भी डिवाइड किया और यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे। मतलब 2 से 1 पे हम कैसे जाएंगे? डिवाइड करके। और फिर 1 से ज़्यादा पे कैसे जाएंगे? 1 से ज़्यादा पे हम जैसे जाते हैं बार बार, यानी मल्टीप्लाई करके। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो दो बैग ऑफ स्पाइसेस देता है तो उसको मिलता है 15 इनगॉट्स, तो उसको मिलता है 15 इनगॉट्स। मतलब उसको 1 पे कितने मिलेंगे? मैं 15 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, मतलब उसको एक बैग ऑफ स्पाइसेस पे कितने मिलेंगे? 15/2 इनगॉट्स, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा 7.5। लेकिन 7.5 अभी मैं नहीं लिख रहा, वो आपको आगे पता चल जाएगा क्यों। तो उसको 12 पे कितने मिलेंगे? ये जो 1 का आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? 12 के साथ। 12 को कर दूंगा मैं इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसी चीज़ को यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये चाहे तो आप रफ वर्क कर सकते हैं, इतना हिस्सा आपका रफ वर्क है। ये मैं आपको बस समझाता था यूनिटरी मेथड क्या होता है। आगे देखिए, अब बात आती है, उन्होंने जब हमसे पूछा था कि बताओ, ये आपका क्वेश्चन 12 बैग ऑफ स्पाइसेस देगा तो उसको कितने इनगॉट मिलेंगे। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ स्पाइस इज इक्वल टू 15/2 इनगॉट्स। मतलब अगर वो एक बैग ऑफ स्पाइस देगा तो उसको कितने मिलेंगे? 15/2। अब इसका आंसर मैं 7.5 अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मेरे को पेज फिल करने के लिए बस
यहाँ पे देखिए, अब हमसे उन्होंने जो पूछा था कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यह हमें निकालना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैग को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। कॉस्ट ऑफ 1 बैग हमारा कितना आया था 15.2, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। यहाँ पे मैंने 7.5 क्यों नहीं लिखा था, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 से 12 कट जाएगा कितनी बारी में, 6 बारी में। 15 6 90, ठीक है, मतलब उसको कितने इनगॉट मिलेंगे, 90 इनगॉट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन था हमें उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विथ, मतलब मर्चेंट को कितने कॉपर इनगॉट्स मिलेंगे। तो हमें इसी की तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। हमें लिखना है द मर्चेंट विल लीव विथ 90 इनगॉट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। पास है क्लास 9 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि कुछ ऐसा है, आइए इसको समझते हैं। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द ईशानगो बोन। ईशानगो बोन एक हड्डी है जो कि हमें मिली थी कॉन्गो में एक नदी के आसपास। उसमें कुछ मार्क्स थे जो कि इस तरह से हैं 11, 13, 17 और 19। व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, इनमें एक जैसा क्या है, अगले 3 नंबर हमें बताने हैं इसके। तो सुनो, मैंने ये पैटर्न नोट डाउन कर दिया, सीक्वेंस 11, 13, 17 और 19। एक बात आपने इसमें देखी होगी, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये जो भी नंबर्स हैं यानी 11, 13, 17 और 19, ये चारों के चारों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर हैं आपके 2, 3, 5 ऐसे। उसके बाद उन्होंने बोला अगले 3 नंबर जो इस सीक्वेंस में या फिर इस पैटर्न में फिट होते हैं उनको लिखिए। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, अगले 3 नंबर जो इस पैटर्न में आएंगे वो है आपका, क्या 20 आएगा, नहीं, क्या 21 आएगा, हाँ सॉरी 21 भी नहीं आएगा, मेरी गलती, सॉरी 21 नहीं आएगा, 21, 22 नहीं, कोई भी एवन नंबर नहीं आ सकता। 23, क्या 23 आएगा, 23 के फैक्टर करके देखते हैं, 23, 1, और इसके अलावा 2 के टेबल में नहीं आता है। 3, 4 करते करते हम देखेंगे कि ये सिर्फ 23 के टेबल में ही आता है। तो क्या 23 आ सकता है, जी हाँ 23 आ सकता है। 23 के बाद 24 नहीं, 25 बिल्कुल नहीं, 5 के टेबल में आ जाता है। 26, 27, 28, 29, क्या 29 किसी के टेबल में आता है, नहीं, सिर्फ अपने टेबल में आता है, और एक 1 के टेबल में आता है। क्या सिर्फ इसके 2 फैक्टर है, हाँ, तो मतलब ये प्राइम नंबर है और वो यहाँ पे आएगा। अगला क्या 30 आएगा, नहीं, क्या 31 आएगा, जी हाँ 31 आ सकता है। तो क्या मैंने अगले 3 नंबर लिख दिए जो इस पैटर्न फिट होते हैं, जी। तो यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। ये मेरे सामने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कुछ इस प्रकार है, आइए इसको जानते हैं। वी नो डैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं एडिशन में। आइए इसको समझते हैं, इस लाइन को। आपको पता होगा नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं और ऐसे चलते जाते हैं। होल नंबर 0 से चालू होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाते हैं। उसके बाद आपने पढ़े होंगे इंटीजर्स, आपका इंटीजर्स आपके 0 के दोनों साइड होते हैं, यानी यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1, 2, 3 और सो ऑन। तो ये सारे क्या है, नंबर्स के सेट हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, होल नंबर का एक सेट होता है, और इंटीजर को हम दिखाते हैं Z से, इन सब का एक सेट होता है। तो बात अभी हमें करनी है नेचुरल नंबर की। उन्होंने कहा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज होते हैं एडनेस एडिशन। मतलब क्लोज का मतलब क्या हुआ, मतलब मान लो ये नेचुरल नंबर की दुनिया है। अगर मैं नेचुरल नंबर को प्लस करता हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मान लो 100, 200, 1000, ये सारे नेचुरल नंबर है। अगर मैं इनको जोड़ूँ, कोई भी 2 नेचुरल नंबर को या फिर 3 या फिर 4 नेचुरल नंबर को जोड़ूँ, तो क्या मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमेशा, हाँ। जैसे मैं 2 को 1 में जोड़ूँ तो क्या मिलेगा 3, क्या 3 एक नेचुरल नंबर है, हाँ। क्या 200 में 100 को जोड़ूँ 300 मिलेगा, फिर से वही। तो क्या नेचुरल नंबर अपनी दुनिया में क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन, जी हाँ। इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो ये अप्लाई होती है किस पे, नेचुरल नंबर पे।
नेचुरल नंबर्स पे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी नेचुरल नंबर को प्लस करूँगा नेचुरल नंबर के साथ तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसलिए उन्होंने बोला है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। ये बात बिल्कुल सही है। हम किसी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब उन्होंने पूछा है क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होते हैं। आइए जानते हैं। किसी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से माइनस करूँ तो क्या मेरे को नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ये मेरे को जानना है। आइए करते हैं। जैसे अगर मैं 10 में से 3 माइनस करूँ तो मेरे को मिलता है 7। हाँ ये नेचुरल नंबर है। लेकिन और भी देखता हूँ, जैसे 3 में से 3 माइनस करूँ तो मेरे को मिलता है 0। लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होते हैं, 0 से नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे काम नहीं करी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 में से मैंने 6 माइनस किया तो आंसर आया -3। ये तो इंटीजर्स में आ गया, ये तो और गलत हो गया। तो क्या नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड हैं, तो इसका आंसर है नहीं। ज़रूरी नहीं कि हमें एक नेचुरल नंबर ही मिले, समझ गए आप। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका क्वेश्चन था क्या नेचुरल नंबर क्लोज है सब्ट्रैक्शन में, और उन्होंने कहा था कुछ एग्जांपल दीजिए। तो पहले तो मैं लिखूँगा नो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और जो एग्जांपल की बात हुई तो एग्जांपल मैंने ये 2 दिए, ठीक है। ये नहीं, ये तो क्या कहते हैं फेवर कर रहा है, ये उसके अगेंस्ट में है। ये तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।